नमस्कार। आज आप सबने देखा होगा और आज राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, शायद मेरी जानकारी में है। और महिला दिवस पे इस प्रदेश की राजधानी में जिस तरीके से नगर निगम वालों ने एक महिला के साथ भरे बाजार में द्वेषतापूर्ण कार्रवाई करी, जो अपनी आजीविका के रूप में कैफे का संचालन करते थे, और उस कैफे पर जो एक तरफा जो कार्रवाई करी है, सुबह से आपने जो वीडियो देखे होंगे, लेकिन आरोप प्रत्यारोप कई चीजें चल रही हैं। पूरे आमेर में हजारों कैफे हैं, चाय की दुकानें हैं, लेकिन नगर निगम के द्वारा कोई भी लिखित आदेश नहीं होने के बावजूद भी एक सिंगल दुकान पे आकर बाहर मारपीट करना, काउंटर को ले जाना, और जो बाहर जो भी सोफे थे उनको ले जाना, यहां तक तो ठीक था। लेकिन पास में एक विकलांग महिला है, उसके साथ भी मारपीट करना, उसकी दुकान पे जबरदस्त तरीके से तोड़फोड़ करना, ये सौम्या जी को सहन नहीं हुआ। और सौम्या जी ने पास के खुद की दुकान का सामान उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन आसपास की दुकानों का जो चिन्हित रूप से थे, लगातार सामान पर कार्रवाई करी। और जब सवाल जवाब किया उन्होंने, सौम्या जी ने सवाल जवाब किया, तो उन्होंने जिस तरीके से बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया, ये बहुत कायराना हरकत है पुलिस की। नगर निगम अगर आमेर के अंदर अगर अतिक्रमण हटाना चाहता है तो कोई सा भी छोर पकड़ ले, जिस भी छोर से अतिक्रमण हटाना चाहता है बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन सैकड़ों दुकानें या रोड पे संचालित हैं, और उन दुकानों को छोड़कर, क्योंकि वहां से हफ्ता जाता है पुलिस को, नगर निगम को हफ्ता जाता है, मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं और तथ्यों के साथ लगा रहा हूं, क्योंकि मैं पिछले 3-3.5 घंटे से यहां पे आया था और मैंने आसपास सभी दुकान वालों से पूछा, तो नगर निगम वाले यहां से हफ्ता लेते हैं। ये पुलिस के माध्यम से हफ्ता जाता है, नगर निगम तक पहुंचता है और बड़े अधिकारियों तक पहुंचता है। लेकिन आपने देखा होगा चाय की दुकान से कितनी इनकम होती है, और 10-10 हजार रुपए मांगना, और उसके बाद ये पिछला आज की घटना नहीं है, ये पिछले काफी समय से नगर निगम वाले सौम्या जी को परेशान कर रहे हैं, इनके हस्बैंड को परेशान कर रहे हैं। आज अभी हम थाने गए थे, थाने में पूरा पूछताछ नोट बनाया है, उनकी तरफ से भी परिवाद दिया गया है, जो अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है उनकी भी। और हमने जयपुर नगर निगम के जो कमिश्नर हैं, आयुक्त हैं गौरव सैनी जी, उनसे भी बात की है। और अगर उनके द्वारा कल तक, या जो भी पुलिस प्रशासन के द्वारा नगर निगम के ऊपर जिम्मेदार अधिकारी थे, कर्मचारी यहाँ पे आए थे, उन पर अगर कार्रवाई नहीं होती है, तो कल सुबह हम दोबारा थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराएंगे। और जयपुर जो आयुक्त कमिश्नर हैं जयपुर नगर निगम के, गौरव सैनी जी, उनसे भी मिलेंगे, कमिश्नर और पुलिस उनसे भी मिलेंगे। लेकिन आप देख सकते हो जिस तरीके से बार बार ये कह रहे थे कि अवैध बाहर संचालन हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। सौम्या जी बिल्कुल दायरे में रहकर, जो दुकानें थी पास में, रसोई है, किचन है इनका, वहां पे इस कैफे का संचालन करती है। लेकिन पुलिस के द्वारा परेशान करना, नाजायज तरीके से परेशान करना, एक महिला को और उनके साथ मारपीट करना, और इतनी बर्बरता रूप से एक सामूहिक रूप में आकर मारपीट करना, ये बिल्कुल जायज नहीं है। हम सब सौम्या जी के साथ हैं, और जहां तक भी इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, हम आखिरी मुकाम तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। बहन डिम्पल जी भी आई थे, हमारा चेतराम भाई भी आया है, और बहन डिम्पल जी भी हमारे साथ है, और ऐसे तमाम क्रांतिकारी साथी जिन्होंने सौम्या जी के प्रति सोशल मीडिया पे उनका हौसला अफजाई किया है, और लगातार
या आने के लिए, थाने पे आने के लिए, या जिस तरीके की चीजें हो रही है, हम सब उन शुभचिंतकों का आभार व्यक्त करते हैं। कल हम दोबारा थाने जाएंगे, सुबह मुकदमा दर्ज कराएंगे, क्योंकि अभी पूछताछ नोट बनाया था, हमने अभी परिवार देने के लिए कहा था, तो उन्होंने कहा या तो अभी दे दो, सुबह दे दो ना। तो अगर वो मुकदमा दर्ज नहीं करते हमारा, या जो भी उनके संबंधित अधिकारी जो नगर निगम के आए थे, ARI, मैं उस ARI से कहना चाहता हूं कि आप जाति देखकर और आपने भगत सिंह के प्रति जो गलत शब्द बोले हैं, क्या भगत सिंह सेना के सिपाही हो, ऐसी मैं अमर्यादित शब्द यहाँ सोशल मीडिया पे कह नहीं सकता हूं। उन्होंने भगत सिंह का नाम लेकर ऐसे अमर्यादित शब्द बोले ARI साहब ने। मैं ARI साहब आपसे भी निवेदन करता हूं कि आप एक किसान के बेटे हो, और जाति विशेष के रूप में जाति सूचक गाली देना एक महिला को, भगत सिंह जी को आपने जिस तरीके से अमर्यादित शब्द बोले, मैं पुलिस प्रशासन से, नगर निगम के आयुक्त से यह अपील करता हूं कि इन पे जिम्मेदाराना कार्रवाई हो, जैसे भविष्य में, और अगर कभी भी ये नोटिस चस्पा करके या इस तरीके की कोई कार्रवाई करें तो हम उसका सहर्ष, आप बिल्कुल कार्रवाई कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बिना कोई लिखित आदेश, बिना कोई नोटिस चस्पा के इन्होंने कार्रवाई करी और मारपीट करी, और जिस तरीके से फिर वहां जाके थाने में परिवार दिया पहले से काउंटर करने के लिए, हम थाने गए, हमने पूछताछ नोट में सब चीजें हमारी बता दी, और सुबह तक का इंतजार है। आप सभी को नमस्कार, जोहार। साथियों, कई महीनों से परेशान किया जा रहा है, लेकिन कभी मैंने बोला नहीं। सोचती हूँ कि ये भी लाइफ का एक पार्ट है, और अपना जीवन यापन संघर्ष कर रहे हैं लाइफ में, और कैफे चलाते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उसमें भी इनको दोष नजर आता है कि आप सही नहीं कर रहे, आपने कुर्सियां बाहर लगा रखी हैं, आप इलीगल हो। फिर क्या करें? बोला है मैंने कि हम कैफे बंद कर देंगे, घर में बैठ जाएंगे, तो खाने कमाने भी नहीं देते, बोलते नेतागिरी कर रही है। अपने हक के लिए लड़ो तो नेतागिरी, और सच बोलो तो राजकार्य में बाधा, मुकदमा लगा देते हैं और बंद कर देते हैं। मुझे कई बार मैं थानों में गई हूँ और बंद किया है 151 में, डरा है, धमका है, लेकिन मैं हार गई अब। और मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक मैं सच के साथ खड़ी रहूंगी। और आप सब ने जो आवाज उठाई है सोशल मीडिया पे, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने जो साथ दिया है, और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ जो ऐसे गुंडे लेकर के घूमते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, आज मेरे साथ में ये हुआ है, तो ये दिखाते हैं कि देखो, अगर आप भी आवाज उठाओगे तो आपके साथ भी यही होगा। हमारी कोई बात नहीं सुनी जाती, जबरदस्ती उठा करके, आपने देखा होगा 3 दिन पहले मेरे हस्बैंड को उठा करके गाड़ी में पटक करके ये थाने लेकर गए थे। ये कौन सा नियम है, कौन सा कानून है ये कि आप जबरन, मतलब हम आजाद भारत में रहते हैं, क्या हम आजाद हैं आज भी? मतलब हमें खाने कमाने नहीं दिया जाता। इंसान कैसे कैसे अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, उसके लिए फिर उसको उल्टा सीधा, थाने में अगर FIR दो तो वो उल्टा सीधा बोलते नहीं, आप गलत कर रहे हो, कानून से बड़ा कुछ नहीं है। कानून की आड़ में आकर के ये लोग गरीबों को परेशान करते हैं, वर्दी पहन करके गरीबों को परेशान करते हैं, हाथ उठाते हैं। आखिर मैंने कौन सा पाप किया था जो मुझे मारा गया, मेरे बाल खींचे गए, मुझे गलत बोला गया, क्यों? और पूरी फील्डिंग के साथ में वो आए थे, 4-5 महिला पुलिसकर्मी थी, उनके साथ में कम से कम 20 पुलिस वाले थे, तो पूरी फील्डिंग के साथ में आए थे, और यहीं पर टारगेट किया गया था कैफे को ही। तो मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप अतिक्रमण को हटा रहे हो JP सरजाना जी, तो हम पूरा आमेर को अतिक्रमण मुक्त चाहते हैं। जो आपको फंड देते हैं, चंदा देते हैं, उनको आप कुछ नहीं बोलते, लेकिन हमने इनको पैसे नहीं दिए तो हमें टारगेट किया। क्यों? हम पैसे नहीं देंगे, और कानून के हम साथ में हैं। अगर ये गलत है तो आप पैसे लेना बंद करो, और अगर ये किसी से पैसा लेते हैं तो इनको अच्छे से सबक सिखाओ। तो आप सभी ने सच का साथ दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बहन डिम्पल जी बस्सी से यहाँ पर आई हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम परिवार देंगे, और उसमें भी अगर हमारी नहीं सुनी जाती है तो बिल्कुल हम आगे की लड़ाई लड़ेंगे। बस आप सभी का साथ ऐसे ही बना रहे। धन्यवाद।